हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ इन लक्ष्य फैमिली। अभी अपने ग्रामर सेक्शन से जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है आर्टिकल और एसे, उसका हम एक पार्ट करते हैं और समझते हैं। हमारा आज का जो एसे हमने लिया हुआ है वह है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, यानी खेलों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। वैल्यू ऑफ गेम्स, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। मतलब ये जो हमारा एसे है वो विभिन्न नामों से हमारी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। आइए हम इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? इट इज़ फाइन सेइंग, यह एक अच्छी सेइंग है, सेइंग कहावत है। दैट साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, मतलब एक अच्छे शरीर में एक अच्छा मस्तिष्क निवास करता है, एक पुरानी कहावत है। तो हम इसका स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, वी जस्ट हैव टू यूज़ कहावत लाइक, हमने कुछ ऐसे कहावत वहावत लिख देना ताकि सो दैट द टीचर हु चेक आ कॉपी में ट्रस्ट एंड ट्राई टू रीड आर होल एसे, मतलब ताकि उसे हमारा जो एसे है वह थोड़ा विश्वस्त लगे, थोड़ा विश्वासपूर्ण लगे और वह हमारे उस पूरे एसे को समझे, उसे करने का प्रयास करे। तो हमको क्या करना है, हमने पहली लाइन कर ली, इट इज़ फाइन सेइंग दैट साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। यह पुरानी कहावत है कि जो साउंड बॉडी है उसमें एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, मतलब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, जो हमारा शरीर है वह किसी मशीन के समान है। अ मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग, एक मशीन को बिना किसी ऑयलिंग के, बिना किसी प्रकार के तेल दिए, मतलब बिना किसी प्रकार का ईंधन दिए उसे हम काम नहीं करा सकते। इन द सेम वे, उसी प्रकार आ बॉडी, हमारा जो शरीर है, कैन नॉट वर्क प्रॉपरली विदाउट एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हमारा जो शरीर है एक्सरसाइज, व्यायाम, खेलों और जो हमारे विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्य होते हैं, यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर भी उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। दे गिव अस एनर्जी, वे हमें एनर्जी देते हैं, वे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, इसमें हम थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। आगे है नेसेसिटी, क्योंकि हमको बड़ा लिखना है। वी जस्ट हैव टू राइट 2 पेजेस अबाउट, लगभग हमको 2 पेज लिखना है। तो हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा और इसमें 2-4 लाइन और जोड़ेंगे ताकि जो हमारा एसे है वह थोड़ा सा और बढ़ जाए, उसके कुछ वर्ड्स बढ़ जाए जिससे हमारा एसे आसान हो जाए। तो अभी हम पढ़ेंगे दूसरा वाला, जो हमारी दूसरी हेडिंग है जिसका नाम है नेसेसिटी। अब खेलों की आवश्यकता भी क्यों है, तो इसमें बताया गया है, वी आर स्टूडेंट्स, हम सभी विद्यार्थी हैं। इट इज़ आर ड्यूटी टू स्टडी, पढ़ाई करना हमारा कर्तव्य है। बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम, लेकिन हम हमेशा पढ़ नहीं सकते। देयर इज़ अ लिमिट टू आर एनर्जी, हमारी ऊर्जा का एक सीमा है, हमारी ऊर्जाओं की एक सीमा है। डूइंग टू मच वर्क फॉर द सेम टाइप मेक्स अ मैन डिसइंटरेस्ट, यदि एक व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करता रहे तो उससे उस व्यक्ति के अंदर रुचि खत्म हो जाती है। वह बार बार अभी पढ़ाई कर रहा है, वह पूरे 24 घंटे या 24 घंटे नहीं 6 घंटे पढ़ रहा है और फिर उसके बाद फिर से थोड़ी देर भोजन करता है, फिर से पढ़ने लगता है। तो इससे उसका जो यह मतलब इस काम में थोड़ी सी रुचि होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी, मतलब उससे परेशान हो जाएगा। विदाउट इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के, बिना रुचि के, एफिशिएंसी डिक्लाइंस, जो कार्य करने की क्षमता होती है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। सो इट इज़ करेक्ट टू से, इसलिए कहना सही है, दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, यदि सिर्फ काम करता रहे और वह कुछ भी न खेले तो जैक इससे एक बुरा लड़का बन जाता है। अब इसका जो हमारा एसे है, इसका थर्ड जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, इम्पोर्टेंस। तो खेलों का ज़रूरत हमने पढ़ा, क्या नेसेसिटी मतलब ज़रूरत, और उसके बाद इम्पोर्टेंट मतलब महत्व, क्या महत्व है। फॉर स्टडीज़, पढ़ाई के लिए, वी शुड बी हेल्दी, हमें स्वस्थ होना आवश्यक है। अ वीक एंड सिक स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, एक कमज़ोर और एक बीमार विद्यार्थी कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता। गुड हेल्थ मेक्स अस हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क, जो अच्छी सेहत होती है वह हमें मजबूत रखती है और हमें काम को पूरा करने के लिए फिट रखती है। दे प्रोवाइड द बेस्ट मेक्स अस हेल्दी एंड फिट टू वर्क, दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, वे हमारे शरीर को एक अच्छा व्यायाम, सबसे अच्छा व्यायाम उपलब्ध कराती हैं। द लिम्स मूव एंड ब्लड सर्कुलेट्स सो द बॉडी फंक्शन बेटर, जो हमारे लिम्स है, जो हमारी उंगलियां हैं वो अच्छे से काम करते रहें, हमारा जो ब्लड है, खून है, वह भी बार बार रक्त संचार करता रहे, इधर उधर चलता रहे पूरे शरीर में और हमारा जो शरीर का पूरा फंक्शन है वह अच्छे से चलता रहे।
हेल्थ इज़ द बेसिस ऑफ सक्सेस, सेहत ही सफलता का आधार है, बेसिस है। विदाउट हेल्थ वी हैव नो चार्म इन लाइफ, यदि हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी तो हमारे जीवन में कोई सुंदरता नहीं होगी। सो इट इज़ करेक्टली सेड, इसलिए इसलिए कहा जाता है अ वेल्थ इज़ लॉस्ट, जो धन है वह नष्ट हो जाता है। नथिंग इज़ लॉस्ट, वह तब कुछ नहीं नष्ट होता, जब धन नष्ट हो जाता है तो कुछ भी नष्ट नहीं होता। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट, यदि सेहत चली जाती है, समथिंग लॉस्ट, तब सब कुछ नष्ट हो जाता है। इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, यदि चरित्र नष्ट हो जाता है, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, तब सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि धन गया तो हमारे पास थोड़ी चीज़ गई, धन को हम पैसे कमा लेंगे। सेहत गई तो हमारा जो कुछ चीज़ें नुकसान होती हैं, और यदि हमारा कैरेक्टर गया, यदि हमारा चरित्र चला गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक्स अस डिसिप्लिन्ड, अब आगे वो बताता है, जो हमारा आगे की लाइन है वो बताती है कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं हमें डिसिप्लिन्ड यानी हमें अनुशासित बनाए रखते हैं। दे कीप द मशीन ऑफ द लाइफ रन स्मूथली, वह शरीर का जो हमारा मशीन रूपी जो हमारा शरीर है वह इसे स्मूथली चलने के लिए, ऐसे आसानी से चलने के लिए मदद करते हैं। द टीचर्स टू टीम स्पिरिट, वह हमें टीम भावना को सिखाते हैं। वी लर्न टू एडजस्ट विद अदर्स, हम दूसरों से संयोजन करना, समायोजन करना सीखते हैं। द टीचर्स कोऑपरेशन, इसमें हम सहयोग भी सीखते हैं। एवरी प्लेयर थिंक्स ऑफ द टीम, सभी लोग अपने टीम के बारे में सोचते रहते हैं। दे डेवलप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, वे अपने अंदर आत्म बलिदान की भावना का विकास करते हैं। कंक्लूजन में क्या है, निष्कर्ष हमारा क्या है, इसका उपसंहार क्या है। वी मस्ट टेक केयर इन आवर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हमें अपने खेलों का मतलब खेलों में भाग लेना चाहिए, टेक पार्ट करना चाहिए, बट नॉट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडी, लेकिन अपने पढ़ाई को भी छोड़ नहीं सकते। सो ए बैलेंस व्यू इज़ वेरी नेसेसरी, इस प्रकार से एक बैलेंस व्यू रखना मतलब सामंजस्य बनाए रखना, बराबरी रखना यह बहुत ही आवश्यक है। आर रूल आर लाइफ शुड बी वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, हमारे जीवन का जो नियम है वह ऐसा ही होना चाहिए कि वर्क वाइल यू वर्क, जब आप काम करें तो आप काम ही करते रहें, एंड प्ले वाइल प्ले, जब आप खेलें तो खेलते ही रहें। ये हमारा ऐसे है, इसे आप जाके लिखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कोशिश कीजिए कि आप इसे अपने मन से ऐड करें, अपने मन से कुछ सेंटेंस जोड़ें। यदि आप खुद से लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। कोई टीचर आपको समझा सकता है, खुद लिख सकता है, लेकिन विद्यार्थी वही अच्छे अंक पाते हैं जो खुद से प्रयास करते हैं। खुद से लिखिए, सीखिए, 2-4 सेंटेंस बनाइए, गलत होगा, आपकी कापी चिल्लाने वाली नहीं है। आप सीखेंगे कि हमने यहाँ गलती करी है और हम अपने टीचर को दिखाएंगे कि हमने ये सेंटेंस बनाया पर हमसे गलत बना है। टीचर आपको बताएगा कि आपने ये गलत बनाया है, पर आपकी प्रशंसा भी करेगा क्योंकि आपने मेहनत की है, और फिर यही मेहनत आपकी रंग लाएगी, आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।